हेलो व्यूअर्स। जिंदगी के साउंड ट्रैक में दोबारा से मैं और गुरमेहर कौर आपके लिए मौजूद हैं नियादार के प्लेटफॉर्म से। और आज संडे के दिन क्योंकि आप सब भी मजा कर रहे होंगे, छुट्टी मना रहे होंगे, तो इसलिए हमने ऐसे गाने का इंतखाब किया है जो कि आई एम श्योर सब ने सुन रखा होगा, नौजवानों ने भी और हमारी उम्र के लोगों में ने भी, हमसे बड़ी उम्र के लोगों ने भी। और ये गाना है चुरा लिया है तुमने जो दिल को। ये एक सुपरहिट गाना था अपने जमाने का, आज भी है, इतने साल बीतने के बाद, तकरीबन हाफ अ सेंचुरी हो चली है। तो आर डी बर्मन साहब की कॉम्पोजिशन और ये आशा जी की आवाज, और मजीद इस गाने के बारे में गुरमेहर आपको बताती हैं। तो वेलकम बैक गुरमेहर। और इस गाने का बताइए कि एक तो इसकी डिटेल्स दे दीजिए, फिर आपकी गायकी में हम सुनते हैं और फिर थोड़ी उस पर बात करेंगे। जी जी, बहुत शुक्रिया रजा जी। बिल्कुल, हर दिल अजीज गीत है ये, इमेंसली पॉपुलर एंड हैज अ स्पेशल प्लेस इन मेनी पीपल्स हार्ट्स। और यादों की बारात फिल्म का ये गीत है। 1973 की फिल्म, 1973 की रिलीज। और ये नासिर हुसैन साहब की हिदायतकारी थी, उनका डायरेक्शन था। सलीम जावेद ने लिखी ये फिल्म। सलीम खान जावेद अख्तर की जो जोड़ी, सलीम जावेद की लिखी हुई फिल्म। जैसा कि आपने अर्ज किया, आपने फरमाया कि आशा भोसले साहिबा की आवाज है, तो उनके तो क्या कहने। और अलावा इसके जो इसके बोल हैं, लिखने वाले हैं मजरूह सुल्तानपुरी साहब, और इसे तरन्नुम में बांधा है, संगीतकार हैं द एवरग्रीन सदाबहार, द मास्टर हिमसेल्फ आर डी बर्मन साहब। आर डी बर्मन, बिल्कुल। और और पर्दे पे हैं पूरे जलवे के साथ जीनत अमान साहिबा। या हजीरत मान, नॉट टू मेंशन, बिल्कुल वो भी बात करते हैं। तो जी पहले जी सुन लिया जाए। तो नाजरीन देखिए गुरमेहर ने कैसे इस गाने को दोबारा से रिक्रिएट किया है। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। ले लिया दिल, हाय ये मेरा दिल, हाय दिल लेकर मुझको ना बहलाना। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। बाहर बन के आऊं कभी तुम्हारी दुनिया में, गुजर न जाए ये दिन कहीं इसी तमन्ना में। बाहर बन के आऊं कभी तुम्हारी दुनिया में, गुजर न जाए ये दिन कहीं इसी तमन्ना में। तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, इतना वादा करते जाना। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। ले लिया दिल, हाय ये मेरा दिल, हाय दिल लेकर मुझको ना बहलाना। चुरा लिया है तुमने जो दिल को। बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। वेलकम बैक। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मुझे तो कम से कम बहुत अच्छा लगा। बड़ी अच्छी रेंडिशन दी और दिल से गाया है। देखिए ये कोई वो म्यूजिक कंपटीशन तो है नहीं, जैसे वो होता है गीत, वो गीत गाने वाले आगे प्राइज के लिए जी आते हैं। जी हम तो गानों को याद कर रहे हैं। गानों को याद इसलिए भी कर रहे हैं कि उससे हमारी यादें जुड़ी हैं, जिंदगी के लम्हात जुड़े हैं, जिंदगी का पूरा जो कैनवस है, बास गाने उसके लिए इतने अहम होते हैं, इसीलिए तो म्यूजिक इतना इंपॉर्टेंट है। तो गुरमेहर, आपको क्यों ये गाना इतना पसंद है, पहले आप तो जरा बताइए, फिर मैं आपको अपनी कहानी बताऊंगा। जी जी बिल्कुल जी। कई वजूहत है। और रजा, आप तो जानते हैं कि मेरी तवज्जो अक्सर लिरिक्स की जानिब ज्यादा रहती है, समटाइम्स मौसीकी से भी ज्यादा लिरिक्स की जानिब मेरी तवज्जो रहती है। तो ये गाना जो है मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने जो लिखा है, इसमें एक बात मुझे लगा जो हुई वो ये थी कि क्योंकि जीनत अमान साहिबा पे फिल्माया गया, और वो इतनी जब उनका स्टारडम उरूज पे था, तो उनकी ग्लैमर की वो ग्लैमर का वो जलवा था, इतना चकाचौंध करने वाला उनका ग्लैमर
ग्लैमर था, इट वाज सो डैज़लिंग हर ग्लैमर कि अक्सर जो भी गीत उन पे फिल्माया जाता था वो गाना थोड़ा पीछे चला जाता था एंड शी बी फ्रंट एंड सेंटर, यू नो, चाहे कुर्बानी के गीत हों, यादों की बारात के गीत हों, कई सारे बेशुमार ऐसे गीत हैं क्योंकि चकाचौंध करने वाला डैज़लिंग ग्लैमर था। तो लेकिन ये गीत जो है मुझे लगता है कि इसके जो सादा से बोल हैं, सतही तौर पे देखें तो सादा से बोल है, लेकिन ये भी काफी मानी खेज हैं क्योंकि इश्क के बारे में हम बात करते हैं कि उसके सुरूर के बारे में जो खुशी हमें महसूस होती है इश्क में, लेकिन इश्क में एक एंजाइटी भी होती है, एक डर भी होता है, खौफ भी होता है कि जिससे हमें इतना लगाव हो गया, इतनी उनसियत, इतना लगाव हम महसूस कर रहे हैं, वो कहीं खो ना जाए, वो हमें छोड़ ना दे। तो दिल टूटने का डर हमेशा जब जब यू नो इश्क की पिच बढ़ती है, उसकी उसकी शिद्दत बढ़ती है, तो फिर वो डर भी, वो खदशा भी लगा रहता है। तो ये जो बोल है इसके कि चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना नहीं सनम, बदल ना जाना। देखिए ये बदल ना जाना सनम। तड़का लगा रहता है। वैसे गुलमहर ये एक ज़माने में तो बड़ा खौफ होता था। अब तो इस उम्र में तो हम कहते हैं कि चलो ठीक है बदल अब जाओ। तो डेटिंग एप्स का दौर है, तो इसमें स्वाइपिंग का दौर है। ये बदलने में कुछ सेकंड्स लगते हैं। बहरहाल जी नहीं, जी मैं आपको बताता हूँ, मुझे तो ये गाना देखिए इसलिए एच्ड होता है ना कोई मेमोरी में, क्योंकि आपको पता है कि 19 लेट 70 से पहले जो है विजुअल कंजम्पशन तो बहुत कम होती थी मेरी जनरेशन के लिए फिल्म्स की। तो जब नया-नया वीसीआर या वीडियो कैसेट रिकॉर्डर आया हमारे रीजन में, इंडिया पाकिस्तान में, तो उसमें यादों की बारात जो थी वो एक बड़ी पॉपुलर सिलेक्शन होती थी। तो मुझे याद है ये 1979 या 80 की बात है, बल्कि 79 80 की बात है। हम लोग उस वक़्त रावलपिंडी में रहते थे, मैं स्कूल में था, आई वाज़ इन एक्चुअली प्राइमरी स्कूल। और मेरे हमारे नेबर्स भी थे, फैमिली फ्रेंड्स भी थे, उनके पास वीसीआर था और उनके सारे जो है वो, हम तो पहली आई थिंक मे बी पहली या दूसरी या तीसरी फ़िल्म है यादों की बारात जो हमने देखी। और वो चूँकि वो कहानी आपको पता है भाइयों की, तो मेरे जो फ्रेंड्स थे वो भी 3 भाई थे। तो वो अच्छा। उनको बड़ी फ़ैसिनेट करती थी। फिर वो हमने 2 या 3 बार देखी। और ये गाने और उसकी डायलॉग और एक्शन, आपको पता है जावेद अख्तर साहब इसके को राइटर हैं इस फ़िल्म जी के। जी जी जी। तो और और फिर धर्मेंद्र भी थे, और अगर धर्मेंद्र हो तो ढिशुम ढिशुम तो होगी। एंड डोंट फॉरगेट ज़ीनत अमान जो हमसे बड़े थे लड़के, वो तो ओवन, वो तो ज़ीनत अमान को देख के जी जी हो बिल्कुल। रहे थे और मतलब। हजरात तो फिर वो गीत में, वो गीत क्या सुनते थे, जीनत अमान को देखते थे। बिल्कुल। मगर यादों की बात, इस गाने पे अगर आप आए तो देखिए इसकी जो कमाल की बात है कि 2 बड़े ऐसे सिंगर्स जो कि जी मैं समझता हूँ कि सदाबहार सिंगर्स हैं, जिनका कोई मुकाबला नहीं है, मोहम्मद रफ़ी साहब और आशा भोसले जी। जी जी। दोनों की आवाज़ें क्या कहने, खुदा ने उनको क्या खुदा ने, भगवान ने जो भी उनको बिल्कुल खुदा दाद दे, मतलब बिल्कुल ये तो इस खुदा मयार का जो हाँ। जो उनका जो मयार है उनका, जी जी बेमिसाल। दोनों इकट्ठे हो जाएं एक गाने में, उनके हैं बहुत से डुएट्स हैं, लेकिन एक मॉडर्न पैराए में एक उस जमाने के पॉप अंदाज में ये जो था, आर डी बर्मन साहब ने इसको कंपोज किया। और ये भी मैं आपको बता दूं कि आर डी बर्मन का मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। जी मतलब जी। यू नो आई जस्ट लव हिज म्यूजिक थ्रू आउट। मगर ये आर डी बर्मन जी ने पिक किया था, चुराया था एक और, इफ इट्स ट्यूसडे दिस मस्ट बी बेल्जियम, ये अच्छा एक जी। गाना था। और ये जी उन्होंने जो है इन द इफ इट्स ट्यूसडे दिस मस्ट बी बेल्जियम इन द कॉर्नर ऑफ माय लाइफ, बोजूरा का, ये भी ये आई थिंक 1969 की कॉम्पोजिशन थी। तो बड़ा पॉपुलर था यूरोप में। तो इसकी जो स्ट्रिंग्स हैं गिटार के और शुरुआत है वो बड़ी, आरडीजी ने वहां से बड़ी स्मूथली की, फिर उसको ट्रांसलेट कर दिया। आपको पता है हमारे साज और हमारी पूरी फिल्म की जो फिल्म म्यूजिक की जो एक स्टाइल है और उसकी उसकी जीनियोलॉजी या उसकी जो कहना चाहिए पूरा बैकग्राउंड है, जी उसमें जी कर दिया। जी तो ये, लेकिन फिर भी कॉम्पोजिशन देखिए ना, कॉम्बो बड़ा पावरफुल है। वो कॉम्बो मील्स मिलते हैं ना आपको, जी जाए जी तो फास्ट फूड में तो साथ में ड्रिंक भी होती है, चिप्स भी होते हैं, जी बर्गर भी जी होते हैं, ये वो। तो जी यहाँ पे कॉम्बो इतना जबरदस्त है कि यही वजह है कि आज 2021 में हम 1973 के इस गाने को याद कर रहे हैं। जी जी। और आपने उसको गाया भी। खैर मेरी तो आवाज इतनी अच्छी नहीं है, काश कि मैं गा सकूं। फिर किसी दिन हम आपको राजी कर लेंगे, रजा आपको राजी कर लेंगे हम किसी बिल्कुल दिन। बिल्कुल, लेकिन मेरे पास उस दिन ये होगा कि ऑडियंस जो है ना वो हमें वो टमाटर लेकर ना नहीं नहीं नहीं, मारेगी, स्याही यू आर फेंकेगी। बीइंग वेरी मॉडेस्ट। हाँ,
तो ये एक पावरफुल कॉम्बो था, और फिर उसके बाद ऑफ कोर्स जैसा आपने कहा, जीनत अमान, द सेक्स सिंबल दैट नेवर, क्योंकि और ये जो फिल्म थी यादों की बारात, ये एक्चुअली इसको बहुत सारे फिल्म क्रिटिक्स ये कहते हैं कि जो ये जो टर्म है ना बॉलीवुड, ये भी जी अब नया नया टर्म है। जी पहले जी। तो इंडियन सिनेमा कहा जाता था, या जो भी कहा जाता था। हिंदी सिनेमा आमतौर पे हिंदुस्तान में हिंदी सिनेमा। जी जी बिल्कुल। तो ये जी बॉलीवुड का टर्म जो है, ये जो मसाला पैकेज और ये अब कमर्शियल सक्सेस, हॉलीवुड की तरफ पे, वे फिल्म इज अ मनी मेकिंग मशीन, जी जी ये उस जमाने की बड़ी करोड़ों का इसने बिजनेस किया था। जी ये फिर उसके बाद ये जो अब बॉलीवुड का टर्म, ये शुरू इब्तदाई फिल्मों में से, जहाँ पे हुई, इतनी हिट फिल्म थी, जी और जी जीनत अमान और नीतू सिंह भी थी इसमें, अगर आपको जी याद हो, तो जी जी उनके स्टारडम जो है 70s में, वो यहीं से बना। जी, जी, बिल्कुल। और आपने ज़ीनत अमान साहिबा के बारे में कहा ना, और एक तो ये था कि भई ऑब्वियसली वेरी सेंसुअस, वेरी हॉट, लेकिन वेरी एलिगेंट आल्सो, एक सलीका था, और एक वेरी एलिगेंट, और एक स्टाइल आइकॉन भी रही अपने ज़माने की, बहुत बहुत बिल्कुल। बड़ी स्टाइल आइकॉन रही। और आजकल तो सबके डिज़ाइनर्स होते हैं, बल्कि डिज़ाइनर्स भी अब उनको नहीं कहा जाता, 80-90 की दिहाई, 90 की दिहाई में उनको डिज़ाइनर्स कहा जाता था, अब तो स्टाइलिस्ट कहा जाता है की हिंदी स्टाइल। सिनेमा में, बॉलीवुड में। तो वो नेल पेंट से लेके बाल कैसे होंगे से लेके सिर्फ लिबास तक नहीं होता उनका, सिर्फ लिबास उनकी तवज्जो का मरकज नहीं होता, नेल पेंट से लेके बाल से लेके जूते, सब वो पूरा स्टाइलिस्ट अब होते हैं। लेकिन उस जमाने में जो हमारी बड़ी एलिगेंट कुछ अदाकाराएं थी, डिम्पल कपाड़िया, जीनत अमान, रेखा साहिबा की जो साड़ियां थी और ये सब, तो उनका अपना वो, उसमें जो उनका अपना शौक, उनका अपना शऊर और उनका अपना सलीका उसमें झलकता था, पर्सनल उनका टेस्ट था। अब तो स्टाइलिस्ट है, तो अब तो अक्सर ऐसा होता है कि कई बॉलीवुड की जो स्टारलेट्स हैं वो मिलती जुलती, मतलब एक जैसी ही लगती हैं। समटाइम्स आई कांट टेल देम अपार्ट, वही रंगे हुए बाल, वही कॉन्टैक्ट लेंसेज से वो नीली हरी आंखें, और तो जीनत अमान was so elegant above all else, and obviously very sensuous and very glamorous, but also so elegant. एग्जैक्टली exactly. और देखिए उनका तो स्टाइल का तो ये था कि कभी कभी तो सत्यम शिवम सुंदरम में तो उनको स्टाइलिस्ट की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो तो खुद थी, और उनका हसीन जो है जी, जी, परसोना, उनका हुस्न, भरपूर हुस्न कहें, नमकीन हुस्न। नमकीन जिस्म मौजूद था। और इसी तरह वो जो कुर्बानी, आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए, जो जी नाजिया जी हसन ने गाया था, जी हमारी जी पॉप आइकॉन जो थी, वो भी जी। चली बिदू का म्यूजिक, और वो बिल्कुल। नाजिया हसन माय की गॉड, आवाज, अगेन और नाजिया हसन was such a rage in India after that. उस फिल्म के बिल्कुल। बाद वो इतनी बड़ी, नाजिया हसन was very, she was big in India after that. आप देखें ना, अगर आप नाजिया का करियर देखें, गुरमेहर, तो नाजिया हसन जो है वो पायनियर हैं पॉप म्यूजिक की, पाकिस्तान की, तो वो हैं ही, मतलब वन ऑफ द जी लीडिंग सॉर्ट ऑफ आलमगीर उनसे पहले थे, बट जी जी नाजिया एंड ब्रदर गए, उन्होंने एक और नई नहज पर लेके गए पॉप सिंगिंग को। मगर हिंदुस्तान में भी, अगर आप हिंदुस्तान का भी पॉप म्यूजिक देखें, तो उसमें भी आपको दिखाई देगा कि हाउ इम्पोर्टेंट देयर रोल हैज बीन। बेशक बेशक। और पाकिस्तानी फनकार हमेशा पॉप म्यूजिक में हिंदुस्तान से आगे रहे। हमारे फिल्म म्यूजिक की बात की जाती है, पाकिस्तान का भी फिल्म म्यूजिक बहुत अच्छा था 70-80 की दिहाई हाँ, तक, लेकिन बाद में आपका पॉप जो है हमसे कहीं आगे रहा है, और फिर अब कोक स्टूडियो भी है, लेकिन हमारे फिल्मी गाने ज्यादा जाने जाते हैं। जी लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूँ उसमें, और उसमें ये बात है कि देखिए आशा भोसले जो हैं, जी जी हाँ, वो तो मतलब क्वीन नाइट, आप लोगों ने तो जो है लता जी को अवार्ड दिया, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है उनकी जी आवाज जी सुर रही, जी जी और है भी, मैं उनका भी फैन हूँ। मगर जी मैं समझता हूँ कि जो आवाज की रेंज, जी और जो उसमें करंट, और उसमें जी जो ताजगी है, वो जी जी की आवाज में, वो अनमैचेबल है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब लता साहिबा की आवाज़, उनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है, जैसा कि आपने कहा, और वो एक पाकीज़गी है उनकी आवाज़ में, इट्स अ वेरी प्योर, क्रिस्टल प्योर वॉइस। लेकिन जैसा कि आपने फरमाया रज़ा कि आशा भोसले की बाकमाल रेंज है, वो कैबरे भी गा सकती हैं, भजन भी गा सकती हैं, कुछ सूफियाना भी, कव्वालियाँ भी गाई हैं उन्होंने, और रोमानवी गीत तो गाए ही हैं, और फिर वो नोक-झोंक वाले, शोखी से लबरेज़, हल्के फुल्के, थोड़े flirtatious, and with all due respect, even in her personal demeanor, she's a little she's playful and flirtatious and बिल्कुल। unapologetically so, and very charming. और uh, नेवर uh, नेवर शाई ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग। देखें, जी जी बिल्कुल। पिया तू अब तो आजा, ये हम्म गा लिया है तुमने, और गाने में
मतलब मुख्तलिफ तरह के हर ज़माने में 70s हो, 80s हो, 90s हो, 2000s हो, जी। यंग लोगों के साथ उन्होंने गाने गाए हैं। 7 दहाइयाँ उन्होंने गाया है और गालिबन 12,000 से ज़्यादा गीत गाए हैं, 1000 से ज़्यादा फ़िल्में उन्होंने की हैं। अमेज़िंग 12,000 की जस्ट और एक्स्ट्राऑर्डिनरी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी करियर। और आप ये देखिए कि उनका अभी आप बात करी बहुत प्लेफुल, और ये भी है कि ज़ेस्ट में जीने की एक उमंग भी है, क्योंकि जितने वो पर्सनल ट्रेजेडीज़ से गुज़री हैं। जी, जी। आशा, उनकी पहली शादी आई थिंक 1960 में हुई थी। एक उनके शायद सेक्रेटरी थे, पर्सनल सेक्रेटरी थे, उनसे शादी कर ली थी। फिर वो जी, जी। खत्म हो गई। जी। शायद उससे पहले ही खत्म हो नहीं, गई। और वो गुज़र गए मतलब इनके सैडली बोथ हर हस्बैंड्स, शी वाज़ ट्वाइस मैरिड एंड हाँ, बोथ हर हस्बैंड्स पास्ड अवे। नहीं लेकिन दिस वन, हाँ, दे पास्ड अवे, बट दिस वन तो एंडेड बिकॉज़ ये तो बड़ा उन्होंने बुरा सलूक किया इनके अच्छा, साथ जो पहले वाले थे। और फिर आर.डी. बर्मन के साथ 1980 में, उससे पहले ये लोग काम बहुत कर रहे थे। ऑब्वियसली आर.डी. बर्मन ने आशा को जो एक कॉम्पोजिशंस दी, जी, जी, और उसकी कॉम्पोजिशंस को जो आवाज मिली, वो जो जी। कॉम्प्लीमेंटैरिटी थी, फिर वो शादी में बदल गई। लेकिन वो भी फेल्ड मैरिज रही टुवर्ड्स द एंड। लेकिन ट्रेजेडी तो ये है कि हम अभी बात कर रहे थे इस कॉम्बो की, आर.डी. हुँ, बर्मन और आशा की। जब ये गा रहे थे उनको शायद नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, शादी तो बाद में की उन्होंने। बट हुँ, हुँ, जब वो खराब हुआ, और देन उनके जो 2 बच्चे हैं पहले हुँ। हस्बैंड से, जी, दोनों चले गए। एक ने तो बेटी ने सुसाइड किया, जी, जी। और बेटा आई थिंक स्कॉटलैंड या यूके में ही आल्सो डाइड। इट्स अ बिग बिग ट्रेजेडी। हुँ, हुँ, हुँ। हम लेकिन लोग सिर्फ़ फनकारों की कामयाबी देखते हैं, उनका हँसता-दमकता चेहरा, उनका स्टारडम देखते हैं, लेकिन उसके पीछे उनके भी वही मसले-मसाइल, वही अ, दुःख, गम जो आम इंसान झेलता है, वो भी झेलते हैं। तो जिंदगी का साउंड ट्रैक जो है ना, वो उन पे भी लागू होता है। जी, और जी, फाइनली बिल्कुल। रफी जी की भी बात कर लें, क्योंकि ये भी उनकी पीक तो खैर 1960s और ये 70s के अर्ली 70s में रही। इसके बाद फिर आहिस्ता-आहिस्ता उनका कम हुआ रोल। जी, लेकिन ये भी सॉन्ग इज़ ऑलवेज़ रिमेंबर्ड। जी, जी, मोहम्मद रफी की जो ज़बरदस्त आवाज़ है। जी, जी। और हमें हमें चाहिए किसी दिन गुरमेहर, हम रफी साहब के ऊपर भी एक डिटेल्ड में डिस्कशन। बिल्कुल, रफ़ी साहब, किशोर कुमार, लता जी, आशा जी। आशा जी तो मतलब क्या सुर की देवी से क्या कम है वो, मतलब उनके किस-किस गीत पे वारी बिल्कुल, जाऊँ वाली बात है। और रफ़ी साहब आपने ज़िक्र किया, मतलब हम हमेशा आई सॉर्ट ऑफ एसोसिएट हिम विद द द क्लासिक हार्ट ब्रेक एंथम्स, क्या से क्या हो गया, बेवफ़ा तेरे प्यार में, वाह! चलो पुराना, भरम तो टूटा जाना कि हुस्न क्या है, गाना की कहती है जिसको प्यार दुनिया क्या हाँ, चीज़ क्या ये बला है। गाइड था। लेकिन उनके जो शोखी से लबरेज गीत भी थे, बिकॉज़ he had that playful aspect to him as well। और हमने चूँकि ज़िंदगी का साउंड ट्रैक शुरू किया ना, तो मेरे ख़्याल से हमें गाइड के जो गाने हैं ना, अब आप तैयारी कीजिए, जी, प्रयास जी। कीजिए, कुछ तपस्या कीजिए। जी, और जी, गाइड मतलब के गाने जो हैं, वो मेरी तो मतलब एक जिसे कहती हूँ अदना सी कोशिश है, और अगर किसी तरह से ये वीडियो घूमता-घामता आशा भोसले तक पहुँचता है, तो मैं तो बस उनको झुक के नमस्ते करूँगी, नहीं, बिकॉज़ बिल्कुल हम शी इज़ उनको रियली नो सच एन वील एक्स्ट्राऑर्डिनरी आर्टिस्ट। हम कोशिश करेंगे कि उनके जो स्टाफ हम कहें कि इनको दिखा दीजिए, इनको 2-3 जी, मिनट जी। दिखा और दो। 90 की होने वाली, शी इज़ 87, शी इज़ जस्ट 87 साल की हैं वो, और अब भी इतना, जैसा कि आपने कहा, इतनी ज़िंदा दिल हैं। और और जिंदा दिल है। और अपनी देखिए, सगी बहन ने, लता ने उनके साथ क्या सुलूक किया, उनको ओवर हुँ, किए रखा। हीरोइन के सब गाने गाती थी लता जी। हुँ, और हुँ। वो साइड हीरोइन हो रही थी, या आइटम नंबर होता था, या साइड हीरोइन या वैम्प के गाने आशा होते थे। हाँ। बच्चे का गाना, बच्चे की आवाज, हुँ, हुँ। बर्थडे का गाना, ये आशा को मिलता था। जी, और जी। ये आशा ने कहा भी, अब तो रिकॉर्ड में कि दीदी ने जो जो उनके साथ जुल्म किया, ये हुँ। चीज जो है ना, ये भी एक बड़ा फ़िल्म भी बनी है इस पे, गालिबन साज़ नाम है उसका। शबाना आज़मी थी उसमें, जो उसमें। कि हाँ, दोनों बहनों की राइवलरी और उनके बीच जो बिल्कुल। एक रंजिश सी तकरीबन रही। दैट्स राइट, दैट्स राइट। जी, जी। तो गुरमेहर, हमारा टाइम जो है वो बिल्कुल हम ऊपर चले गए हैं। जी, जी, आज मतलब आज ब हमने बहुत आपने आपने मौज़ूआत ही ऐसे छेड़े कि मतलब उन पे तो बहरहाल, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, एंड थैंक यू फॉर द सिंगिंग। और आई एम श्योर कि हमारे जो देखने वाले हैं वो कमेंट्स भी देंगे। आप प्लीज अपने खुल के कमेंट्स दीजिए, राय दीजिए, हमें सबको राय पसंद है। और आप हमें बताइए आपका कौन सा फेवरेट गाना है जो कि गुरमेहर जी प्रैक्टिस करें, और उस साउंड ट्रैक के ऊपर हम बात करें। लेकिन वो हमारा भी साउंड ट्रैक होना चाहिए। लाजमी है कि अगर आपका साउंड ट्रैक भी है, तो फिर हमारा भी होना चाहिए, क्योंकि हमने तो बता दिया हमारी यादें,
लिरिक्स से, बचपन के सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं और रोमांस का जो आपने दिया था तसव्वुर, आप मुझसे खैर कहीं ज़्यादा रोमांटिक हैं गुरमेहर, मगर होना चाहिए। मैं सिनिकल हूँ ज़रा और अभी भी वो रोमांस की दुनिया इसके तह तक भी हम पहुंचेंगे, रफ्ता इस परत दर परत जो है, परत दर परत राज खुलेंगे, इसकी तह तक भी हम पहुंचेंगे। नाजरीन की रजा इश्क और आशिकी को लेके इतने सिनिकल क्यों हो गए? हाँ, क्योंकि देखिए उम्र के साथ-साथ अब क्या है ये भी बता दें नहीं, हमको। आई एम नो स्प्रिंग चिकन, लेकिन मेरा हौसला अभी हौसले बुलंद है। हौसले बुलंद इसी के साथ आज की ये शो खत्म और थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। खुदा हाफिज़। रब राखा।